है अपनी शान शौकत नहीं है। मेरा मकसद है वार्ड में काम होना, जो वार्ड के लिए पैसा पास होता है वो सही तरीके से इस्तेमाल होना। कि वो वैसे आपको बीजेपी का एजेंट भी कहते हुए नजर आते हैं, तो इस पर आपको क्या कहना है? बीजेपी का एजेंट जो कहते हैं उनको वो एजेंट नहीं कह रहे हैं, उनको डर है, उनको खौफ है कि मतलब कि अब जो है एक अच्छी राजनीति करने वाले लोग आ रहे हैं। उनकी जो सोच थी, गंदी राजनीति थी, लोगों को बहकाना, वोट लेना और बहला फुसला के वोट लेके फिर उनके लिए काम ना करना, तो अब वो सारी चीज़ें खत्म होती नजर आ रही है। तो उनको पता है, उनको घबराहट है। अब वो बोले तो क्या बोले, एजेंट नहीं बोलेंगे तो क्या बोले। एजेंट तो वो खुद है जो लोग कह रहे हैं भाई तुम बैठ रहे हो, दावतें खा रहे हो, बिरयानी खा रहे हो, साथ में तो एजेंट तुम ही हो। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की लगातार धूम है। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं मल्लाई टोला प्रथम वार्ड में, और हमारे साथ बात करने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से भावी प्रत्याशी इमामुद्दीन सिद्दीकी जी हैं। तमाम मुद्दों को लेकर चुनाव में उतर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे तमाम लोग चुनाव में पहले से उतरे हैं, पुराने नेता भी हैं। इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है और किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतर रहे हैं, हम उनसे जानते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। इमामुद्दीन सिद्दीकी जी, क्या कहना चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतर रहे हैं? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे पास आए। देखिए, मुद्दे जो हैं वो वार्ड को लेकर ही होते हैं, और अभी तक के जो है कि वार्ड में जिस तरीके से काम होना चाहिए वो काम उस तरीके से नहीं होते हैं। तो मैं इसी मुद्दों को लेकर ही उतरा हूँ। मेरा मकसद जो है अपनी शान शौकत नहीं है। मेरा मकसद है वार्ड में काम होना, जो वार्ड के लिए पैसा पास होता है वो सही तरीके से इस्तेमाल होना। तो रोडें हैं, नालियाँ हैं, लाइटें हैं, जो चीज़ें हमें दिखती हैं वार्ड में कि जब मैं निकलता हूँ, अक्सर रातों में निकलता हूँ, तो वो मुझे गली में अंधेरा दिखता है। ठीक है, कहीं पर नालियाँ बह रही हैं तो नाली बहने का पानी जो है वो घरों के बाहर है, जिससे घर वालों को निकलने में परेशानी हो रही है। कहीं पर रोडें इतनी ख़राब हैं कि आदमी को चलने में परेशानी हो रही है। 10 साल हो गए हैं लोग पार्षद रहे हैं, और लमसम यहाँ जो पार्षदी का चुनाव हो रहा 35 साल लमसम हो। तो मतलब ये एक मतलब चमक जाना चाहिए, पूरा वार्ड चमक जाना चाहिए। वार्ड के कोने कोने की जो जगह हैं वो चमक जाना चाहिए। अब आप जहाँ पे बैठे हैं इसी वार्ड के किसी कोने पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा लगता है कि मैं किसी गांव में आ गया हूँ। हालांकि ये शहर है, लखनऊ शहर है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं वादा करता हूँ वार्ड की जनता से कि आप कि वो ये मेरा पैगाम है उन तक के लिए कि हर समाज के लोगों का सम्मान होगा। ये मेरा नारा है। क्षेत्र में काम होगा, हर समाज के लोगों का सम्मान होगा। सभी लोग, सभी धर्म के लोग हमें वोट करें, सपोर्ट करें, एक मौका दें अपने भाई को, अपने बेटे को, और इंशाल्लाह एक बेहतरीन काम करके दिखाएंगे। ये वादा है वार्ड की जनता से। जैसे कि समाजवादी पार्टी या तमाम पार्टियां कि वो वैसे आपको बीजेपी का एजेंट भी कहते हुए नजर आते हैं, तो इस पर आपको क्या कहना है? बीजेपी का एजेंट जो कहते हैं उनको वो एजेंट नहीं कह रहे हैं, उनको डर है, उनको खौफ है कि मतलब कि अब जो है एक अच्छी राजनीति करने वाले लोग आ रहे हैं। उनकी जो सोच थी, गंदी राजनीति थी, लोगों को बहकाना, वोट लेना और बहला फुसला के वोट लेके फिर उनके लिए काम ना करना, तो अब वो सारी चीज़ें खत्म होती नज़र आ रही है। तो वो उनको पता है, उनको वो घबराहट है। अब वो बोले तो क्या बोले, एजेंट नहीं बोलेंगे तो क्या बोले। अगर एजेंट है तो वो उनकी कोई भी तस्वीर है या कि उनके साथ में वैसे साहब के साथ में कुछ चीज़ें जाहिर कर दे, मैं 1 लाख रुपए का इनाम दूँगा, मैं अपनी मेहनत से कमाऊँगा, उनको 1 लाख रुपये इनाम दूँगा। एजेंट तो वो खुद हैं जो लोग कह रहे हैं भाई तुम बैठ रहे हो, दावतें खा रहे हो, बिरयानी खा रहे हो, साथ में तो एजेंट तो तुम ही हो। एजेंट वो नहीं, वो तो हक और सच बोलने वाला आदमी है, और इसीलिए मैं उनके पीछे चल रहा हूँ। इस वक्त उत्तर प्रदेश के जैसे हालात हैं, उस पर कुछ मुसलमान परेशान भी हैं, तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, जो माहौल बना हुआ है ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये समाजवादी की वजह से ही है, क्योंकि वोट तो हमारा लिया है लेकिन वो बोलने वाले नहीं है। क्या बोलना चाहिए, अगर मुसलमानों का वोट लेने का हकदार तुम हो, गली गली जा रहे हो, कहीं कहीं तो वो पैर भी छू रहे हैं और वो गले भी लगा रहे हैं, मतलब जब वोट का टाइम आता है तो वो मतलब सारी हदें पार करने को तैयार है। जब वोट हमारा लेना चाहते हो तो भाई हमारे लिए बोलो तो, खड़े तो हो। हम ओवैसी साहब को ना बुलाते हैं यहाँ पे, ओवैसी साहब का साथ ना देते। आपने हमारा साथ दिया होता, आपने हमारा साथ दिया होता, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते। अगर जैसे कि अखिलेश यादव जी हैं, वो मुसलमानों का पूरा वोट उत्तर प्रदेश में 2022 के इलेक्शन में पूरा का पूरा गया, तो कहीं तो आप हमारा साथ तो दिए, मिल के खड़े तो होइए। एक खौफ जो बना हुआ है मुसलमानों के अंदर, वो क्यों है? वो ख़त्म होना चाहिए। आज मुसलमान उत्तर प्रदेश में खौफ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
दहशत पैदा करी जाती है, और इंशाल्लाह वो दहशत पैदा होगी ना। चैनल के माध्यम से कुछ अपील करना चाहेंगे अपने चाहने वालों से या अपने क्षेत्र की जनता से? भाई मैं चैनल के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र की जनता से कहना चाहता हूँ कि वो हमें एक मौका दें कि जब हम जीतेंगे तो ये मेरा वादा है कि मैं हर, चाहे वो किसी भी समाज का हो, मैं जाति धर्म नहीं देखूँगा, मैं सिर्फ काम देखूँगा कि वार्ड में काम होना चाहिए। देखिए जब जनता चुनेगी तो मुझे उससे मतलब नहीं कोई हमको वोट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हमको जो वोट नहीं देगा तब भी मैं उसका काम करूँगा, बेहतर काम करूँगा, ताकि वो अगली बार मजबूर होकर वोट दे के कहकर नहीं भैया मैं इसी को ही वोट दूंगा क्योंकि इसने काम किया, और भी वादा है हमारा करके दिखाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ इमामुद्दीन सिद्दीकी साहब। आपको बता दें कि तमाम मुद्दों को लेकर चुनाव में उतर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में जनता किसको चुनती है और यहाँ का पार्षद किसे बनाती है। अवध का मान के लिए मैं फाजिल खान लखनऊ।